फैसिलिटेटर बने, बड़ा बड़ा मेडल मिलते हैं बड़ा बड़ा पदाधिकारी को। उस मेडल को देख के हम लोग क्या करेंगे? उन जानकारी भी नहीं हो पता है कब उनको मेडल मिला, कब उनको क्या मिला, नकलेस मिला कि खकलेस मिला, क्या मिला पता भी नहीं। प्रभारी सर आप लोग की बात को मानते हैं, सुनते हैं? नहीं, ज्यादातर नहीं सुनते हैं। कोई भी काम हुआ 17 चक्कर लगाते हैं, तब एक बार प्रभारी सर से बात होती है। नहीं सुनते हैं हम लोग का मांग। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आशा बाने जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम रेणु देवी है, रौतारा प्रखंड से पंचायत से हैं। और हम लोग का कहना है कि हम लोग 24 घंटा दिन रात अलर्ट रहते हैं। हम लोग का जो काम करते हैं वो भी पूरी तरह से राशि नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग का कहना है कि हम लोग को सरकारी घोषित कर दे और 18,000 तकले का मानदेय दे, और मतलब उम्र का कोई सीमा नहीं रहे। हम लोग का बिना उम्र जैसे सब सरकारी सेवक कर रहे हैं 75 साल का, 90 साल का, उस तरह का हम लोग का भी उम्र दिया जाएगा और लागू किया जाएगा। मेरा कहना यही है। बिल्कुल, पेंशन की भी मांग हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम और लोगों से बात करना चाहेंगे, उनका भी क्या सरकार से डिमांड है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम चंदा कुमारी है, फुलबरिया पंचायत से आशा हूँ, 9 नंबर वार्ड से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जब से 2005 से आशा की बहाली हुई है, तब से शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा हद तक कमी हुई है, और अन्य सभी बीमारियों के क्षेत्र में बहुत कमी हुई है। तो फिर भी हम लोग को निगलेक्ट रूप से देखा जाता है। पोलियो में काम कराते हैं 75 रुपया, 100 रुपया। पोलियो किसी का मजदूरी है 100 रुपया, लेकिन हम लोग को सिर्फ 100 रुपया 75 रुपया दे करके आज काम किए, 6 महीना के बाद हम लोग का पेमेंट आता है। और जो भी इंसेंटिव मिलता है हम लोग को जाने आने में सब पैसा खर्च हो जाता है। जब तक हम जैसे 25 साल से हम लोग का उम्र निर्धारित किया गया था आसाम बहाली होने का, तो 25 साल से लेकर के अगर हम 60 साल तक हम सरकार के अंदर में काम किए, 60 साल के बाद हमको सरकार हटा देगी तो मेरा उम्र काम करने का नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करके खाएंगे? जब हम लोग को पेंशन नहीं मिलेगा, कोई ऐसा वेतनमान नहीं है हम लोग, तो क्या करके? आसाम इतना काम दिया गया है, इतना सारा रजिस्टर, RCH जाके देखिए जो कितना महीन है, वो सब आशा भरेगी, ड्यू लिस्ट सर्वे सबको अप टू डेट आशा करेगी। उतना काम लेकर के सिर्फ इंसेंटिव पर हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग को वेतनमान किया जाए तो हम क्षेत्र में काम करेंगे। आशा के बहाली होने से बहुत ढेर सारा क्षेत्र में बीमारी कमा है, सब कुछ कमा है। PSC CSC में कोई लाभार्थी नहीं आता था, लेकिन अब इतना जागरूक सब महिला हो गई है, पुरुष हो गए हैं, सब बीमारी के अपने से महिला पुरुष आने लगे हैं। आशा को खोज होता है, आशा भी साथ में आती है, लेकिन जागरूकता तो आशा दीदी ही जगाई है। लेकिन हम लोग को सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग का मांग है आशा को 18,000, फैसिलिटेटर दीदी को 25,000 वेतनमान किया जाए, उम्र सीमा हटाया जाए और पेंशन लागू किया जाए। हॉस्पिटल का आप लोग घेराव कर रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जो प्रभारी सर हम लोग का बात सुने। यहाँ का हम लोग का गार्जियन कोढ़ा का जो PSC CSC है, तो वहाँ पर प्रभारी सर हैं, BCM सर हैं, मैनेजर सर हैं, वो लोग हमारी मांग को लेकर के आगे बढ़े। प्रभारी सर आप लोग की बात को मानते हैं, सुनते हैं? नहीं, ज्यादातर नहीं सुनते हैं। कोई भी काम हुआ 17 चक्कर लगाते हैं, तब एक बार प्रभारी सर से बात होती है। नहीं सुनते हैं हम लोग का मांग। बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से ये अपनी बात रख रही है। इनका खुले तौर पे कहना है कि प्रभारी सर इनकी बातों को नहीं सुनते हैं, इनकी बातों को नहीं मानते हैं। बार बार ये लोग चक्कर लगाते हैं, आते जाते हैं, लेकिन प्रभारी सर इनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। इनका जो मांग है, सैलरी की बात कर रहे हैं ये, और इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी सरकार इनको प्रदान करे, क्योंकि जिस तरह से ये लोग मेहनत कर रही है, काम कर रही है, मेहनतनामा तो कम से कम मिलना ही चाहिए। और लोगों से हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है हॉस्पिटल का घेराव हो रहा है, प्रभारी सर से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से इन लोगों को नेगलेक्ट करती हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम गीता देवी है और कोरा प्रखंड से हैं। मैं आशा हूँ, हाँ, वो 7 नंबर वार्ड से हम हैं, और गेराबाड़ी से, कोरा प्रखंड से। और हम सरकार से यही मानदेय करना चाहते हैं कि मेरा मानदेय करे, जैसे सरकारी घोषित करे। हम लोग भी 2005 से काम कर रहे हैं, तो हिसाब से हम लोग का वेतन होना चाहिए। सीमा नहीं होना चाहिए, क्या कि उम्र का सीमा जो होता है, उम्र का सीमा नहीं होना चाहिए सबका। और कोरोना में कितना हम लोग खटे हैं, जो सबको अपने अपने घर में रहते थे, आशा बहन ई फील्ड जाओ, वहाँ जाओ, हर जगह से सबका हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। उस समय का हम लोग का भी भुगतान नहीं मिला है। बिल्कुल, कोरोना काल में इन लोगों ने जितनी मेहनत की है उसका भी इन लोगों को मेहनतनामा नहीं मिला है, और लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि सड़कों पे उतर करके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं। अभी तमाम आशा बहन जो है प्रभारी सर से मिलेंगे, उनको उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अंतिम में हम कुछ और कहना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए से सरकार को? सरकार से हम लोग का यही है कि अब किसी का काम जो है कि किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबका काम सबको ही देख रहे हैं, कौन कितने स्तर से काम कर रहे हैं, कौन नीचे से ऊपर जा रहे हैं। काम करती है हमारी आशा बहनें, फैसिलिटेटर बने, बड़ा बड़ा मेडल मिलते हैं बड़ा बड़ा पदाधिकारी को।
उस मेडल को देख के हम लोग क्या करेंगे? उन जानकारी भी नहीं हो पता है कब उनको मेडल मिला, कब उनको क्या मिला, नकलेस मिला कि खकलेस मिला, क्या मिला पता भी नहीं चलता है। लेकिन आशा का जो काम है, बोलते हैं 100 रुपया इसमें मिलेगा, 200 रुपया उसमें मिलेगा, फिर भी वो भी नहीं मिल पाता है। और इसी के जरिए से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो एक संग में काम करते हैं, एक साथ में काम करते हैं, हमारे प्रभारी हो, मैनेजर हो, बीसीएम हो, इसके थ्रू से भी मेरा बात को कुछ ऊपर रखा जाए, जो कि हम लोग का भी कुछ बाल बच्चे और हमारा जीवन भी अच्छे जगह पर आ जाए, अच्छे से काम करें, हमारा यही कहना है। खुले तौर पे इनका कहना है कि मेहनत तो ये लोग करती हैं प्रखंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, लेकिन मेडल जब लेने की बारी आती है तो प्रभारी सर मेडल उठा लेते हैं, वो अपना जो है नाम चेहरा चमका लेते हैं। मैं बिंदु कुमारी आशा फैसिलिटेटर हूँ और हम लोग की 9 सूत्री मांग है, जो कि हमारी आशा को काम के ही बनिस्बत पैसा दिया जाता है, कोई मानदेय वगैरह नहीं है। आशा को 18,000 मानदेय देना चाहिए सरकार को, और उनको जो है कोई पीएससी में बैठने रहने का भी व्यवस्था नहीं है। पेशेंट लेके आती है, सब ऐसे ही रात के समय में पेशेंट के साथ ही रात गुजारती है। और उसके बाद आशा का कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो समाज सेविका है। हमारे पीएम सीएम जो है 75-80 साल के सब देश को चला रहे हैं और वेतनमान ले रहे हैं। तो हमारी भी आशा बहनें, आशा फैसिलिटेटर की कोई उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए, जब तक समाज का सेवा कर सके, है ना। उसका न्यूनतम मजदूरी देना चाहिए। आशा फैसिलिटेटर को भी 20 दिन का ही पैसा मिलता है, 30 दिन काम लिया जाता है। तो आशा फैसिलिटेटर का भी 25,000 रुपया मांग है। और पेंशन भी जैसे सबका पेंशन, वैसे हम लोग का ही पेंशन लागू करे सरकार, और हम लोग को भी जो है हर एक सरकारी मुआवजा मतलब सरकार के तौर पे दिया जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं, और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनको जो है मजदूरी दिया जाए, नौकरी दिया जाए, क्योंकि ये लोग आशा कार्यकर्ता हैं और जो समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम? हम लोग जो काम कर रहे हैं सरकार के नज़र में, नेतृत्व में, हम लोग जो पिछले साल भी काम किए हैं, 2019 से जो काम किए, अभी तक जो हम लोग का बकाया राशि है वो भी भुगतान नहीं किए हैं। सरकार हम लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। रात के दिन के 24 घंटा आशा बहनों का मोबाइल ऑन रहते हैं, फैसिलिटेटर बहनों का मोबाइल ऑन रहते हैं, लेकिन उस तरह से हम लोग का इंसेंटिव नहीं मिल पाता है। हम लोग को कोई कमीशन घोड़ी या ये नहीं चाहिए, हम लोग को सीधा वेतन चाहिए। आशा को भी 15,000 चाहिए और फैसिलिटेटर को भी 25,000 चाहिए। तब जो है कि हम लोग काम अपने स्वेच्छा के अनुसार कर ही रहे और करते रहेंगे। नौकरी की मांग कर रहे हैं क्या? जी, सरकारी नौकरी हम लोग को किया जाए। देख सकते हैं इन तमाम लोगों का ये मांग है कि सरकार इनको नौकरी दे, क्योंकि जिस तरह से ये लोग काम कर रही है, इनको सामान्य वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। बिहार सरकार से डिमांड कर रही है।